गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। अल्कोहल के अंदर मैंने आपको डाईहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में बताया था और उसकी प्रिपरेशन हम कर चुके थे। तो जो आज का टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकोल। केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकोल। देखो, डाईहाइड्रिक अल्कोहल के अंदर एक टर्म आई थी ग्लाइकोल कि अगर जो OH ग्रुप हैं, बोथ OH ग्रुप आर प्रेजेंट एट एडजेसेंट कार्बन एटम, देन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज ग्लाइकोल। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अगर दो कार्बन एटम हमारे पास एडजेसेंट हैं और उनके ऊपर OH ग्रुप प्रेजेंट हैं, ठीक है, उनके बारे में अगर हमने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने रीड आउट करनी है। तो आपके सिलेबस के अंदर इसके अंदर दो मेन रिएक्शंस है। फर्स्ट है पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और पेपर में काफ़ी बार पूछी जाती है। पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। देखो इसमें क्या है, पिनाकोल एक कंपाउंड है, फिर मैं आपको बताऊंगी क्या होता है। उसको हम कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, पिनाकोलोन के अंदर, एसिड की प्रेजेंस में। और ये एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। रीअरेंजमेंट का मतलब है यहाँ पे ना तो कोई चीज़ सब्स्टिट्यूट होती, ना कोई चीज़ ऐड होती, ना कोई चीज़ बाहर निकलती, बस एक चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाती है। तो उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। और जो ये रीअरेंजमेंट है पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ये होती है एसिड की प्रेजेंस में, मीन्स H पॉजिटिव की प्रेजेंस में। तो जो इसका एग्जाम्पल है वो देखो, जैसे हमारे पास CH3 इस कंपाउंड को हम बोलते हैं पिनाकोल। यहाँ से एसिड की प्रेजेंस में रीअरेंजमेंट के बाद ये कंपाउंड बनता है। इसकी मैकेनिज्म मैं कराऊंगी, आपके सिलेबस में है। तो रीअरेंजमेंट के बाद जो कंपाउंड बनता है इसको हम बोलते हैं पिनाकोलोन। तो रिएक्शंस का इस रिएक्शन का जो नाम है वो इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नाम पे ही दिया गया है, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। मतलब कि स्टार्टिंग में जो ये रिएक्शन हुई थी पिनाकोल को पिनाकोलोन को लेके हुई थी, तो इसलिए इस तरह की और भी कंपाउंड्स के ऊपर ये वाली रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, पर नाम इन दो के बेसिस पे ही दिया गया है क्योंकि स्टार्टिंग में ये जो रिएक्शन है इन्हीं दो कंपाउंड के ऊपर हुई थी। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म मैं बताती हूँ। जैसे पिनाकोलोन से लेके चलते हैं। जैसे फर्स्ट है CH3। देखो इसमें होता क्या है, कार्बोनिल कार्बन जो है जो दो OH ग्रुप जिससे लिंक है, वो जो दो कार्बन एटम है उसमें से एक OH तो पूरा बाहर निकल जाता है, दूसरा OH जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। और उस दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड के पास जो अल्कोहल कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ है उसके ऊपर जो ग्रुप प्रेजेंट है वो दूसरे कार्बन के ऊपर माइग्रेट हो जाता है। तो अंदर रीअरेंजमेंट हुई है ना, वाटर का तो रिमूवल होता है यहाँ पे। तो देखो ये रिएक्शन कैसे ये होगा, क्या बताया मैंने, प्रोडक्ट कैसे ध्यान रखना है इसका। जो दो OH ग्रुप है उनमें से एक तो बाहर निकल जाएगा वाटर की फॉर्म में, जो दूसरा OH ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड में। और जो कंपाउंड अल्कोहल की जगह कार्बोनिल कंपाउंड बना है उसके ऊपर जो एक ग्रुप प्रेजेंट था वो दूसरे के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो देखो मैकेनिज्म इसकी क्या है। ये जो रिएक्शन है ये अक्कर करानी है किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर्स। तो ये लोन पेयर किसको डोनेट करेगा, इसको। तो देखो ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर्स को डोनेट किया, तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। और CH3। अब देखो किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल, तो ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा। लिविंग ग्रुप ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके बाहर निकलेगा तो ऑक्सीजन कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। मीन्स फर्स्ट जो स्टेप था वो था हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। क्लियर है इतना। उसके बाद देखो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और जो ये CH3 वाला बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो होगा क्या, CH3C डबल बॉन्ड OH।
पॉजिटिव, और C इस अकेले के ऊपर तीनों CH3 ग्रुप अटैच हो जाएंगे। उसके बाद जो वाटर हमारा है वो इस हाइड्रोजन को लेगा और इस ऑक्सीजन के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो बनेगा क्या हमारा पिनाकोलोन। क्लियर है, ये थी इसकी मैकेनिज्म। तो अब हम करते हैं इसकी इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन। ये रिएक्शन थी, ये मैकेनिज्म थी। अब हम करते हैं कि जब भी हमें पिनाकोल और पिनाकोलोन का प्रोडक्ट अगर बनाना है तो हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो फर्स्ट जो हमें ध्यान रखना है वो रखना है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। देखो मैंने बताया कि ये रिएक्शन होती है एसिडिक कंडीशन के अंदर। तो मैकेनिज्म जो मैंने अभी आपको कराई, मैकेनिज्म के अंदर मैंने बताया कि जो ऑक्सीजन है वो H पॉजिटिव को कैप्चर करके और ये H2O की फॉर्म में रिमूव आउट होके कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करता है। अब देखो हो सकता है कार्बोकेटाइन यहाँ से बने, हो सकता है कार्बोकेटाइन यहाँ से बने, पर जो हमने ये स्टार्टिंग वाला रिएक्टेंट जो लिया है इसमें तो यहाँ से बने तो भी सेम ही चीज़ बनेगी, और अगर यहाँ से बने तो भी सेम ही चीज़ बनेगी, क्योंकि ये जो कंपाउंड है हमारा सिमेट्रिक है। पर अगर हमें कोई ऐसा कंपाउंड दिख जाए जिसमें सिमेट्री ना हो, जैसे यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप है, यहाँ पे भी 2 CH3, यहाँ पे भी एक OH, यहाँ पे भी एक OH, तो कार्बोकेटाइन यहाँ बने या फिर यहाँ बने चीज़ सेम ही आएगी। पर वैसे अगर कोई और रिएक्टेंट प्रेजेंट है और वहाँ पे हमने स्टेबिलिटी देखनी है तो हमें उस OH के ऊपर H पॉजिटिव का अटैक कराना है जो कार्बोकेटाइन स्टेबल दे। ठीक है, एग्जाम्पल बताती हूँ, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को हमने ध्यान में रखना है। देखो जैसे ये कंपाउंड है, ये हमारा होगा इस तरह का कार्बोकेटाइन, जैसे देखो ये है, और जो ये कार्बोकेटाइन है हाईली स्टेबल नेचर का होता है। बेंजीन रिंग, सॉरी, इस तरह का जो होगा इसको हम बोलते हैं बेंजाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, मतलब ये C6H5 था और इस कार्बन के साथ एक और बेंजीन रिंग अटैच है और इसके साथ फिर एक OH ग्रुप है, ये OH निकलेगा तो ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा। अब जो अगर हम इसको निकालें तो बनेगा हमारा एल्काइल सेकेंडरी वाला, और अगर हम इस वाले OH को निकालेंगे तो हमारा बेंजाइल बनेगा। बेंजाइल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, और वो भी 2 बेंजीन रिंग है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो अब की बार हम OH ये वाला क्लीव ना करके ये वाला क्लीव करेंगे, तो देखो यहाँ से OH निकलेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये वाला बॉन्ड इधर, ये वाला जो ऑक्सीजन इधर शिफ्ट होगा, ये वाला CH3 इधर शिफ्ट होगा। तो इसकी बाकी मैकेनिज्म सेम रहेगी। मेरे को यहाँ पे सिर्फ ये बताना था कि जो ये वाला कार्बोकेटाइन है जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा उसमें हमने ये वाला ऑक्सीजन इन्वॉल्व ना करके ये वाला ऑक्सीजन इन्वॉल्व करना है, क्योंकि जब ये OH2O की फॉर्म में बाहर निकलेगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा। यहाँ के कंपैरिजन ये वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल है ड्यू टू एल्काइल नेचर और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, तो इसलिए बाकी प्रोडक्ट सेम रहेगा जैसे भी बनता था। ये OH नीचे शिफ्ट करेगा, ये CH3 इधर माइग्रेट हो जाएगा। क्लियर है। सेकंड जो चीज़ हमने ध्यान में रखनी है इसका प्रोडक्ट बनाते टाइम, सेकंड हमने चीज़ रखनी है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, देखो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का मतलब क्या है, जैसे देखो यहाँ पे हमने कार्बोकेटाइन बना दिया, उसकी स्टेबल नेचर अनस्टेबल का हम ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर 2 CH3 ग्रुप अटैच हैं, तो दोनों में से कोई भी एक ट्रांसफ़र कर दो, चीज़ सेम ही बनेगी। पर अगर ये दोनों ग्रुप अलग अलग नेचर के हों, जैसे एक H हो, एक CH3 हो या एक C6H5 हो, मतलब डिफरेंट अगर ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो हमने ये देखना पड़ेगा कि किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है। जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा वो वाला ग्रुप ही ट्रांसफ़र होगा। क्लियर है। जैसे H का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड CH3 के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। अगर यहाँ पे H होता तो CH3 ट्रांसफ़र ना होकर यहाँ पे H ट्रांसफ़र करता। क्लियर है। तो ये था माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ ग्रुप। तो ये थी आपकी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। इसके जो मॉडर्न्स की बुक से जो इसकी रिएक्शंस हैं वो एक बार करके देख लेनी है। सेकंड जो रिएक्शन है इसकी वो है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ 1,2 ग्लाइकोल। सेकंड जो इसके अंदर रिएक्शन है, 2 ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एक है ऑक्सीडेटिव
क्लीवेज ऑफ 1,2 ग्लाइकोल। ठीक है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज जो हमने कराना है वो पर आयोडिक एसिड और लेड टेट्राएसीटेट की प्रेजेंस में कराना है। जैसे देखो हमारे पास ये कंपाउंड है, एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो अगर हम इसके ऊपर डालें पर आयोडिक एसिड HiO4, ठीक है, या फिर हम इसके ऊपर डालें लेड टेट्राएसीटेट, ठीक है, तो होगा क्या, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है वो टूट जाएगा, और जो ये OH ग्रुप हैं ये C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिससे C डबल बॉन्ड O प्लस C डबल बॉन्ड O इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर है। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होता है किसकी प्रेजेंस में है, पैरायोडिक एसिड की प्रेजेंस में और लेड टेट्राएसीटेट की प्रेजेंस में। अब इसकी मैकेनिज्म करनी है हमने पैरायोडिक एसिड के साथ और लेड टेट्राएसीटेट के साथ। ठीक है, मैकेनिज्म देखो, जैसे ये है, जैसे इसके ऊपर हम डालेंगे HiO4, या फिर इसको दिखा सकते हैं H पॉजिटिव और IO4 नेगेटिव, मतलब IO4 नेगेटिव इसके ऊपर डालेंगे, तो होगा क्या, इस तरह का एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बन जाएगी। देखो ये स्ट्रक्चर बनेगी, देखो IO4 की स्ट्रक्चर होती है, ये IO4 नेगेटिव की, O के ऊपर नेगेटिव, ये स्ट्रक्चर होती है। तो जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो होगा क्या, एक H और ये वाला H और यहाँ से एक ऑक्सीजन वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, और जो ये 2 ऑक्सीजन है इस आयोडीन के साथ बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और कोई भी एक ऑक्सीजन वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, और या फिर देखो रिएक्शन ये होती है इसकी, और ये जो आयोडीन है इन 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, जैसे मैंने ये दिखाया था आपको, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। उसके बाद देखो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। रीअरेंजमेंट के बाद क्या बनेगा, IO3 नेगेटिव प्लस, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O प्लस C डबल बॉन्ड O के अंदर। समझ में आया, जो ये ऑक्सीजन था इन दोनों ऑक्सीजन, ये जो आयोडीन था इन दोनों ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, यहाँ से H2 और एक ऑक्सीजन बाहर वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। उसके बाद ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गया, ये रीअरेंजमेंट होगी, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, ये वाला इधर और ये वाला बॉन्ड इधर, IO3 नेगेटिव और ये 2 कार्बोनिल ग्रुप बच जाएंगे। देखो अब इस वाली रिएक्शन का हम यूज़ करते हैं ये डिटरमाइन करने के लिए